हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी अच्छे हैं? मेरे नए ब्लॉग में से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप आज जलंधर रह रहे हैं तो बुआ के घर थोड़ा कुछ काम आए थे, तो चलो आज जलंधर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं जलंधर हवेली यानी रंगीला पंजाब रेस्टोरेंट में। चलो थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं। तो भाई मैं ना दो रेडी हो गया हूँ, तो चलो आज के ब्लॉग में जुड़ते हैं और नई नई लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं जलंधर सिटी की। सो गाइस, बुआ का घर है भाई, तो सामने गुरुद्वारा दिख रहा है भाई, तो फेमस गुरुद्वारा है। तो इधर का तो बुआ का घर आ गए थे अपन स्टेशन तय, बुआ का घर आ गए थे। तो कहीं जाने का प्लान बन रहे हैं, तो चलो होटल हवेली रंगीला पंजाब चलते हैं और वहाँ का ब्लॉग शूट करते हैं। तो वह मैंने गुरुद्वारा की जो तस्वीर थी वो ब्लॉग में ले ली। सो गाइस, उसके बाद फूफा ने गाड़ी वगैरह भी साफ़ कर ली है और सना दोनों नीचे आ गई हैं, बुआ और आ गए हैं। तो चलो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं लोकेशन पर। और भाई शाम का थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया, धूप तो है लेकिन थोड़ा ठीक हो गया, सही टाइम पे चले। गाड़ी वूडी साफ़ कर दी है, यानी गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो अभी वापस चल रहे हैं जलंधर हवेली एक्सप्लोर करने के लिए। तो सीधा लोकेशन में मिलेंगे। तो अपने पीछे गाड़ी खड़ी है, तो बुआ फूफा जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो चलो चलते हैं घूमने फिरने की लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई जुड़ रहे हो ब्लॉग में। तो अपने फूफा जी हैं पीछे। गाइस, हम सभी निकल गए हैं भाई जलंधर हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, आप हम पहुंचने वाले हैं जलंधर हवेली होटल रंगीला पंजाब के बिल्कुल नज़दीक लग गए हैं। तो चलो सीधा चल रहे हैं, बस लोकेशन पे मिलेंगे भाई। पार्किंग के पर्ची या टोकन मिल गया अपना, ताकि गाड़ी पार्किंग में लगा सकें। पार्किंग है, पार्किंग ला दी गाड़ी। और कुछ इस तरह का नज़ारा है आसपास का। कुछ इस तरह का नज़ारा है। फुप्पा जी बुआ सना यानी सारे आ गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी। कुछ इस तरह की पार्किंग है भाई। फोटो शूट ही चल रहा है, फुप्पा जी बुआ जी फोटो शूट ही चल रहा है अभी। तो देर ना कर दियो, चलो अंदर चल रहे हैं भाई। काफ़ी टाइम हो गया, तो 6 के करीब टाइम हो गया। तो चलो अंदर चलते रहो, अंदर की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं भाई। तो कुछ इस तरह का नज़ारा पार्किंग का, या फुप्पा जी बुआ जी। सो गाइस, जिसका अंदर रेस्टोरेंट दुकानें वगैरह आएगी, यहाँ तब आप खानों का ऑर्डर वगैरह दे सको। यहाँ पे खाना खुना की सुविधा भी है, यहाँ पे खाना खा सकते हो आप, चॉकलेट वगैरह गेमिंग वगैरह, यानी बच्चों के लिए सारे प्रकार की सुविधा है। यहाँ पे खाना खुना भी रेस्टोरेंट है भाई लेकिन इसकी ओपनिंग पता नहीं कब हुई थी, लेकिन इसके बारे में बहुत सी यानी वीडियो आई हैं। तो उसके बाद चलो अंदर चलते हैं और अंदर की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। या एंट्री होगी और अंदर।
सो गाइस जैसे आपने एंट्री करी तो एंट्री कर दी है भाई कुआ, यानी कुआ और मूर्ति बना रखी है, यानी कुएं ये बता रखी है कि पहले जमाना में जो पानी वगैरह कुएं में भरे कर दे अपनी हारण और जो मटका ठुआंदा हुआ व्यक्ति, यानी ये चित्रण दिखा रखा है ताकि आज वाली जनरेशन को पहली काम के बारे में और पहले गाँव की लाइफ के बारे में पता चल सके। तो जैसा कि हम देखो ये सेटअप बना रखा है पूरा, ये दृश्य दिखा रखा है। और ये देखो कितना ज़्यादा रस है, शाम के टाइम भाई बहुत ज़्यादा रस हुआ है। तो चलो आगे की और देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा। तो उरन भाई खाना के काउंटर वगैरह आ गए हैं। तो ये देखो गर्मी तो रात पाने के लिए पानी का फुवारा और पंखा मैं ही फिट करके आ। तो उसके बाद एक ट्रैक्टर भी खड़ा है, तो जहाँ पे आप ट्रैक्टर के साथ फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, यानी गांव का पूरा ऐसा का ऐसा ढांचा बना रखा है। तो गर्मी तब रात पाने के लिए पंखा में जो फुवारा लग रहा है पानी का, तो इतनी ठंडी यानी बहुत आनंद प्रतीत हो भाई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थारा खातर ब्लॉग बनाना ही था भाई मैंने। तो खाना यानी उरे तो खाना का काउंटर शुरू हो जाए, लेकिन जो सेटअप है नहीं गाँव वगैरह का वो उसके साथ में लगते ही है, वो भी देखेंगे आप। तो ये भी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं नई लोकेशन क्या कुछ है कहाँ, तो सारा गाइड कर रहे हैं आप। पहुँच गए जहाँ तक आपने एंट्री करनी है। तो मेरे पीछे हम देख सकते हो एंट्री गेट आ गया। तो एंट्री गेट में तो पहले देखते हैं भाई कुछ वो बना रखी प्रतिमा, जो बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं डांस कर रही हैं। तो चलो वो चीज़ और देखते हैं और दिखाते हैं ना क्या कुछ है ब्लॉग में। किचन का सारा चीज़ मिल जाएगा जहाँ पे खाना पकते हुए, यानी म्यूजियम टाइप मिल जाएगा। तो ये देखो किचन आ गया है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन करके कुछ इस तरह का सेटअप बना रखा है भाई। तुम देख सकते हो यहाँ के विजिट कर सको। यहाँ पे तोई मिल जाएगी और यो स्टोर करने के लिए, यानी सामान स्टोर करने के लिए जाली वगैरह भी है और कुछ इस तरह के। ये साढ़े रसोई घर पुराने जमाने के रसोई घर होंगे ही, ठीक है। आ चुल्हा है जिद्दां गिट्ठी बोलते हैं इन्हूं, आ चुल्हे रहे जी। आ वड्डी ड्रामी हैगी जी, सारा समान स्टोर करके रखते सी जी। आ डोली बोलते हैं, डोली जी पुराने जमाने चूहे बिल्ली तो समान बचाने वास्ते सारा कुछ ही। हाँ ये सारा कुछ होंदा ही, इदां कोले होंदे ही, दीवे रखते ही सारे। सारा घर नाल लीपदे सारा वो हैगा जी, सारा सैटअप। आ वड्डी हांडी हैगी देखो, बनाने हांडी पई है, वड्डे वड्डे जेह्ड़े राजे महाराजे बनाते सी, वड्डे सारा वो होंदा सी जी। रखने की जैसे अलमारी टाइप हो गया ना, अलमारी होगी भाई पुराने ज़माने की अलमारी है। देखो मिट्टी का तेल वगैरह या स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे मिर्ची वगैरह हैगी और ये मसाले यानी स्टोर करने के लिए अलमारी टाइप है, तो अलमारी की तरह यूज़ लेते थे। तो ये बड़ी देग यानी ज़्यादा सामान या ज़्यादा सामग्री बनाने के लिए इस बड़े पतीले का यूज़ किया जाता था। और कुछ इस तरह की है रसोई, देखो डिज़ाइन हम देख सकते हैं। और उस तरह के सेटअप करके है, उस तरह की डिज़ाइन बना रखी है। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करा सकते हो। उसके बाद ये जो गांव के महिला या ना खाली गुन बैठे रहते कुछ ना कुछ काम करे जाएगा। ये देखो कढ़ाई वगैरह कर रही हैं, सिलाई वगैरह का सेटअप लगा रखे है, तो तीनों महिलाएं काम लग रही हैं करने। तो जैसे हम देख सकते हो भाई रियल दिखा रखे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा। एक बार तो ऐसे लगे कि रियल बैठी हैं, लेकिन ये मूर्ति कला में दिखा रखे हैं, यानी सेटअप बना रखे हैं गाँव का। तो उसके बाद आप अंदर चल पड़े हैं, अंदर वहाँ झोपड़ी वगैरह आ गई है। तो यहाँ पर डांस कर रही हैं महिलाएँ। तो चलो बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो भाई बैलगाड़ी खड़ी और ये बाहर का सारा सेटअप, यानी इसके अंदर एक और दरवाज़ा है। तो वो पूरा यानी बहुत टाइम लगे देखने में, लेकिन चीज़ें इंटरेस्टेड थी भाई, कुछ और नई चीज़ देखने को मिली है। किचन वगैरह दूसरी तरफ भी ऐसे ही रिपीट कर रखा था, तो ये भी दिखाया मैंने किचन वगैरह, किचन में क्या क्या है। तो इससे पहली वाली क्लिप देख लियो, इसमें ऐसे बारीकी से दिखा रखा है सारी चीज़। तो चलो और भी सेटअप, यानी देखो पूरी अच्छी तरह सजावट कर रखी है, अच्छी तरह दिखा रखा है। चलो गांव को रुक करते हैं। तो ये आ गया कामकाजी महिला जो सुबह सुबह काम हुआ करता है। ये देखो ओपन रसोई है या ओपन किचन है, तो इसमें बर्तन वगैरह रखे पीतल के ऐसे ही रखे हैं। देखो पूरा ऐसे ऐसे कामकाज यानी काम करते हुए महिला दिखा रखी है जो सुबह सुबह काम कर रही है। खाना वगैरह बनाने की विधि है, वो काम
करना शुरू कर रहा है, यानी गांव की लाइफ दिखा रखी है। ये देखो, यानी रात में थोड़ी लाइटिंग वगैरह में अच्छा व्यू आवा है, लेकिन रात को फिर टाइम ये 4 बजे तक है भाई, 9 से 4 बजे तक आप इस म्यूजियम को देख सकते हो। उसके बाद फिर खाने के काउंटर शुरू हो जाए। तो उसके बाद देखो ये महिला बच्चों को खिला रही है, जिसकी सासू में तो वो काम कर रही है, ये बच्चों को खिलाने में लगी है। तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे दिखा रखे हैं, नहीं गाँव का ढांचा मान लो आप। तो चलो इन तमिल के भी आगे चलते हैं। कैसे लगे भाई ब्लॉग को लाइक करियो। उसके बाद फिर ये पार्लर में खेलता बच्चा दिखाया गया है, देखो कैसे गतिविधि कर रहा है। उसके बाद फिर ये सुबह सुबह मक्खन निकालते हुए दानी जैसे हाथों से चलती थी भाई, ये लाइट तो है नहीं थी पहले, तो ये हाथों से चलती थी। तो देखो महिलाएं यानी सारा दिन बीच रह रही थी, ये गाइड करने के लिए बोर्ड लगा रखा है भाई कहाँ से क्या है। तो इस पर आप हवेली के सारी तरफ देख सकते हो भाई क्या कौन सा सेटअप कहाँ है और सबसे पहले कहाँ जाना। तो हल वगैरह भी थाने देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कृषि को बहुत महत्व दिया जाता था। तो जगह जगह अपने डस्टबिन मिल जाएंगे, तो आप खाना खा के यानी डस्टबिन या पानी बोतल वगैरह डस्टबिन में ही यूज कर सकते हो, बाहर नहीं फेंकना यार, अच्छी बात नहीं लगता भाई। 100 रुपये की टिकट है, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। तो चलो और भी चीज़ें एक्सप्लेन कराएंगे और एक्सपीरियंस लेंगे कुछ नई चीज़ का। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी भाई, सुबह सुबह आया था मैं 10 बजे से, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी कल, तो वह पूछो ही मत भाई, बहुत परेशान हुआ। तो चलो और आगे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें। तो ये देखो ये लड़कियां टेबल लिख रही हैं और उनको अच्छी तरह साफ़ कर रही है। स्लेट वगैरह होती थी, स्लेट पे लिखते थे पहले। तो ये लड़का और ये 2 बच्चियाँ दिखाई गई हैं, ईड़ा उड़ा लिख रही है एक ने, तो और एक ने टेबल लिख रखी है, पहाड़े वगैरह। तो चलो और आगे चलते हैं। तो ये म्यूजिक सिस्टम आ गया, तो म्यूजिक सिस्टम है ये ऐसे कैसे रख रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ी वगैरह देख सके कि पहले के वाद्य यंत्र कैसे थे। दीवारों की निकासी भी हम देख सकते हो कैसे कैसे ब्रिक की डिज़ाइन कर रखे हैं। वो गेट हो गए, देखो जैसे पहले गेट होते थे वैसे ही बना रखा है। तो ये सारा आ गया म्यूजिक यंत्र जो भी है, हारमोनियम वगैरह, बांसुरी, बीन, ढोलक, सारंगी, सारे ऐसे कैसे रखी हैं। और संगीतकारों की तस्वीरें भी लगी हैं यार। तो इधर सारा संगीत का सम्मान रखा है, पूरा सम्मान, तो देख सको भाई। सो गाइस आप म्यूजिक संग्रहालय से बाहर निकले ही थे, तो देखो ये सेटअप आ गया और ना कोई दुकान का कस्बा सा आ गया, नहीं शहर का आ गया। तो यहाँ पे आ गई कुल्फी वाली रेडी, गोले जो गोले होते थे बर्फ़ के गोले, वो बना रखे हैं बर्फ़ के गोले। यहाँ पे भी तमला वगैरह, यानी डिज़ाइन देखो यार, मैं तो डिज़ाइन देख के दंग रह गया यार, कैसे बना रखे हैं। और उसके बाद ये देखो ये सरदार जी अपनी फॉर्म में खड़े हैं पूरे। तो चलो आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। सो आगे आ गया भाई जो लकड़ का काम करेगा। तो देखो लकड़ का काम करने लग रहे हैं, तो इनसे भी मिल के चलते हैं यार, कभी उदास हो जाए तो इनकी दुकान पे भी आए हैं आप। मेरी शादी के लिए सामान बनाने का ऑर्डर ताया जी को देंगे। तो जैसा कि देखो भाई ये दुकान का सेटअप दिखा रखा है कि पहले ये देखो सारे औजार रखे हैं, क्या लकड़ का जो भी आकृति बनाने के लिए, यानी कुछ भी चीज़ को ठीक करने के लिए। और ये आ गया यहाँ पे आप बाल हेयर कट वगैरह सब ठीक करवा सकते हो यार, देखो यहाँ रखे हैं कुर्सी वगैरह। सो उसके बाद फिर आप आगे निकलते हैं। आगे आ गया था भाई गोले वाला, तो मैंने दिखा दिया था बर्फ़ के गोले। उसके बाद आ गया फिर कुम्हार का घर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ये आ गया कुम्हार का घर। राम सत श्री अकाल ताया जी। सुबह देखो ताया जी ने मिट्टी के बर्तन बनाए रखे हैं और लगे रहे सारा दिन, ताया जी एक लाइक बनता है। तो उसके बाद
अंदर घर के अंदर चले हैं परमिशन लेकर, तो यहाँ पे दरी बनाने लग रही हैं, 2 लेडीज दरी बनाने लग रही हैं भाई। देखो जूम करके दिखा दिया मैंने, दरी बनाने लग रही। नहीं पहले की महिलाएं खाली टाइम नहीं करती, कुछ ना कुछ कर ही रहती थी, खाली नहीं बैठती थी। और यहाँ बच्चे कंचे खेल रहे हैं, जो पहले कंचे आते थे। उसके बाद आ गया जेल खाना, ज्ञानी की तहसील रोहतक का थाना। देखिए इन्होंने भाई कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, देखिए तीनों चारों रोक रखे हैं यहाँ जेल के अंदर। ये उदास हो रहे हैं देखे जेल के अंदर, जब तो पहले कुछ ना कुछ गलती करे जाए फिर भुगतना पड़ा, फिर इनका चेहरा पर आंसू आ जाए। तो देखो एक कोण में खड़े, एक सोने लग रही है मस्ती में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम ये जेल के अंदर है भाई। सारे कुछ ना कुछ गलत कार्य करे होंगे ना, तो इनको सज़ा मिल रही है। तो जेल भी देखने मिल जाएगी थाना भाई इस गांव में। ये रंगीला पंजाब हवेली जलंधर में है भाई। तो देखो इन्हें कुछ ना कुछ गलती करी है, ऐसे ही बैठे हैं मायूस हो गए। ये जेल है, जेल खाना। उसके बाद आएगी जो महिलाएं हैं, जो डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहे हैं, इसका मेकअप वगैरह चल रहे हैं। तो खाली टाइम हो रहा था इनका, तो मेकअप का टाइम शुरू हो गया, जैसा कि ब्लॉग में हम देख सको। पहले के महिलाओं के पास मेकअप के लिए भी टाइम था, निकाल देते थे वो टाइम। उसके बाद आ गया दर्जी, दर्जी की दुकान पे आ गया अपन, जहाँ कपड़े वगैरह सिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह आए हैं, तो शादी का ऑर्डर, कपड़े कुपड़े का ऑर्डर देना, तो ताया जी तो दे दियो भाई। मैंने तो दे दिया पहले, मैंने तो नंबर वगैरह भी ले लिया इस ताया का, कभी सिलवाने पड़ जाए। तो चलो दुकान की सारा सीन दिखा दिया। अब उसके बाद चलते हैं अपन। एक ताई जी ने भाई घर अच्छी अच्छी आकृति बना रखी है, देखो यानी साफ सुथरा घर बना रखा है ताई जी ने। तो चलो दिखाता हूँ। देखिए इनकी डिज़ाइन देखो कैसे, जैसे पहले के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, तो किस तरह डिजाइन करते थे। यूँ चारा काटने की मशीन आ गई, या हल वगैरह आ गए जो कृषि करने में काम आएगा। जो पहले लकड़ी के होते थे, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं, मशीनी युग आ गया। तो पहले बैलों से खेती करते थे, तो सारे लकड़ी के औजार हैं, ये यंत्र हैं जिससे खेती में अच्छी होती थी। ये आ गया स्कूटर, स्कूटर आ गया भाई, ये भी ऐसे का ऐसे खड़े हैं। तो उसके बाद वो बीबी के घर रह गया था। चलो देखो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन कर रखी हैं, गुड़ियाँ वगैरह, यानी अच्छी अच्छी डिजाइन बना रखे हैं बीबी ने, माता जी ने। माता जी भी देखो धूप में ही लग रही है काम करना। तो सारा घर मिट्टी से लीप दिया और ऊपर डिजाइन लग रही है निकालन। तो कितना टैलेंट था पहले। और मैंने ये दिखाई दिया कि ये धूप में ही अपनी चुनरी को तरपाई लग रही है कारण। तो उसके बाद में मैंने सेटअप दिखाते जान लग रहा था भाई। ऊपर तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, पसीना पसीना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी भाई। फिर भी मैंने ब्लॉग नहीं रोका, महाना सब चीज़ दिखनी चाहिए यार, और देखने के लिए आए हैं तो इंटरेस्ट के साथ देखो। पूरा यहाँ आगे भाई टाइम पास को नहीं हो रहा था इनका, जो हो रहा पत्ते लागे खेलन, ताश वगैरह खेल रहे हैं। और एक पानी वाला बंदा जो पानी पुनी पिलावे है। एक चौपाल का सीन दिखा रखा है, जैसे चौक पे होती है। तो यहाँ पे ताश वगैरह खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई ताश खेल रहा है। ऐसा कैसा दृश्य गांव का दिखा रखा है। सो यहाँ पे महिलाएं वगैरह भाई पानी भरने के लिए आती हैं, जो कुआं वगैरह तो हम देख सकते हो। और कृषि के लिए भी यूज़ करते थे, तो डिब्बों के माध्यम से कृषि करने में भी काम आता था, जिससे टरबाइन वगैरह घूमते थे और पानी को बाहर निकालते थे। तो कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था ये यंत्र। तो यहाँ पे महिलाएं भाई कुएं पे बैठ के बातें कर रही हैं, पानी भर के लेके जाती है, जो कि पानी कुएं के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से निकाला जाता था। और ऐसी महिलाएं देखो मिलती थी और बातें वगैरह करती थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऐसा सेटअप बना रखा है। और उसके बाद फिर दादी आ गई है, जो हाथ से चलने वाली चक्की से आटा बना रही है। दादी थक गई भाई, दादी सो रही है थोड़ी देर। मैं दादी से मिलिया भाई, बहुत अच्छा लगा है माता जी से मिलकर। और ये दरी बना रही है,
माता जी और एक लेडीज, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लग रही हैं जो खेल को महत्व दिखाया गया है। और इसमें एक सरदार जी हैं जो कि कमरे में बंद है, लालटेन लेके जा रहे हैं, ऐसे कैसे दिखाया जा रहा है। ये घर के अंदर हैं तो बंद कर रखे हैं भाई, यहाँ आगे लॉक लगा रखे हैं, पता नहीं क्यों, देख लियो लॉक लग रहा होगा। उसके बाद ये हवेली आ गई, सरपंच का घर होगा शायद। मुझे ये लगता है कि बड़े जमींदार या सरपंच का घर है। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, देखो छत पे जा रहे हैं, जूम करके दिखा दें थोड़ा। हाँ, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और एक बच्चा पतंग को ढील दे रहा है ताकि पतंग आसानी से उड़ सके। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यानी गांव में ऐसे ही बच्चे हैं भाई, ओपन माइंडेड, यानी खेलते रहते हैं। तो ये आ गया, कंधे पे बैठा के बच्चे को खिला रहे हैं दार जी। सो भाई देखो कैसा, यानी अच्छा प्रतीत हुआ भाई, देखो ये सो गाइस। उसके बाद फिर आप सूबेदार के घर आ गए तो भाई बहुत ज़्यादा हवेली दिखाई थी, तो अंदर दिखा दिया भाई। अंदर वगैरह भी देखो, खाट वगैरह, संदूक हर एक घर में मिला था ताकि सामान स्टोर कर सके थे पहला। तो भाई बहुत सी मजबूत हो करते पहला कि संदूक यार। तो टीवी ऐसे ऐसे का ऐसे रखा है, पुराने ज़माने की संदूक वगैरह है। देखो सूबेदार का घर है भाई ये। तो देखो ये पुराने टीवी आ गया, पहले ज़माने का टीवी। सो गाइस उसके बाद फिर दूसरे घर में आ गए जो एक सामान्य घर है। तो परमिशन ले लिया अपन ने, तो अंदर का देखो सारे संदूक वगैरह सामने रखे है। और देखो ये अनाज से वो आटा बना रही है हाथ वाली चक्की से, ये महिला वगैरह। तो यहाँ से देखो पित्तल के बर्तन वगैरह, थाली वगैरह, यानी एक घर का दृश्य दिखा रखा है। तो यहाँ पे पतीली वगैरह, बर्तन वगैरह रखे हैं ऐसे कैसे। सो उसके बाद ये गाड़ी के टायर वगैरह यानी पार्ट वगैरह खोल कर रख रखे हैं, जो कि तस्वीर में दिखाया गया है। जैसे कि गाड़ी वाली फीलिंग ले सकते हो आप इसमें। लंगड़ी करके खेलते थे यार। सो गाइस उसके बाद फिर दीवार पे वही पेंटिंग बना रखी थी, देखो ऐसी दीवार पे पेंटिंग लग रही थी। और ये भी हाथों से बनाई हुई है, पहले हाथों से ही बनाते थे भाई पेंटिंग वगैरह। और देखो ऐसी कैसी लग रही है। तो इसके बाद पूरा भी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, मेकअप का ही कार्य चल रहा है भाई। अभी डिस्टर्ब नहीं कर दे इन्हें, मेकअप करते हुए। और लड़ाई झगड़े में बीच में टांग नहीं डालनी चाहिए, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। तो उसके बाद भंगड़ा चल रहा है इधर, भंगड़ा की प्रैक्टिस चल रही है इधर, हम बोलियाँ पा रहे हैं तो हम देख सकते हो जैसा कि। उसके बाद आ गई है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आ गई है। बैलगाड़ी खड़ी है बाहर, किसी को भी सफ़र करना हो तो कर सकता है। यूरे भाई कुल्फ़ी वाला आ गया, कुल्फ़ी गोले व कुल्फ़ी। इधर भी ये सैर का व्यू आ गया, देखो यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े हैं। यहाँ देखो सामने सूबेदार जी की हवेली दिखाई थी मैंने, वो भी ऐसी कैसी रखी है न, ऐसी कैसी बना रखी है ताकि कोई बड़ा व्यक्ति है तो ऐसी कैसी घर दिखा रखा है। ये आ गया बम्बू काट है, जो ऑटो उस टाइम के रिक्शा। तो देख सको भाई टम्पू कह दे जिन्हें अपन है लैंग्वेज में टम्पू। तो इसमें भाई पहले व्यक्ति बैठ के जाते थे और सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भी लेके जाते। जैसे देखो दूध वाला साइकिल, ये ई रिक्शा में चढ़ा रखा, तो ये भी जाता था। यहाँ पे कोई जादूगर वगैरह सेटअप लगा अभी लगा नहीं था। तो घरों के डिज़ाइन देखो था बिल्कुल, यानी गांव वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है कि गांव में घूम रहे हैं, लेकिन ये सेटअप है। तो इसके बाद ये बच्चों के लिए झूले वगैरह आ गए हैं जो मोटर से चलता है। सो गाइस मैंने भाई डोली देख कब सोया यार। देखो एक लड़की डोली में कैद कर रखी है, यानी कांच में कैद कर रखी है। ये दुल्हन वगैरह दिख रही है भाई, मन नहीं बेरा किसकी दुल्हन है, लेकिन मैं कैमरा मैन बन गया तो मैंने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली है। इसको डोली में कैद करके ही चली गई बारात, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक मिली नहीं। मैं कोशिश करूँगा अगर मिले तो।
सो उसके बाद यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो शाम के समय। अभी तो ये बंद है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे टेबल वगैरह लगती है, यहाँ पे आप खाने का ऑर्डर वगैरह दे सकते हो, यानी पॉपकॉर्न वगैरह है, हल्का खाना भी खा सकते हो। और यानी ज़्यादा मतलब कि वेजिटेबल वगैरह या खाना खुना और खाना हो तो आप हवेली में जा सकते हो। ये सेटअप है, पानी पुनी पीने का प्रबंध है, यहाँ पे किचन वगैरह है, रियल किचन है, यहाँ पे आपको खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने रखे हैं, तो सेटअप अच्छा बना रखा है। उसके बाद फिर आप एक घर में और चले गए, यहाँ पे मंजे वगैरह बिछे हुए हैं, तो संदूक पे ताला लग रहा है। और यहाँ के पीतल के बर्तन, इधर भी को शीशा, यानी छत देखो कि पहले कैसे बनाते थे, लकड़ी की छत होती थी, उसके ऊपर पराली के बाद पता नहीं क्या क्या लगा के छत को मजबूती देते थे। और गेट वगैरह देखो जैसे पहले होते थे, दरवाजे ऐसे हैं। तो चलो गलियों में घूम रहे हैं धूप में, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह तस्वीर वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आ गया गांव का पूरा सेटअप जो कांच के अंदर है। तो कांच थोड़ा धुंधला है भाई, तो कोऑपरेट करियो, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल जम रही है। लेकिन गांव का सेटअप दिखा रखा है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, स्कूल है, स्टेशन है, घर वगैरह हैं, हॉस्पिटल है, यानी एक गाँव का दृश्य दिखा रखा है। कृषि करते हुए किसान दिखा रखे हैं, पानी भरती हुई महिलाएं दिखा रखी है। तो देखो थोड़ा धुंधला हो रहा है यार, शीशा तो साफ़ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। ये गाँव का ढांचा, मॉडल वगैरह मॉडल बना रखे हैं, ढांचा क्या बताऊँ मैं, मॉडल। खेत में जाते किसान, गुरुद्वारा, पेड़ पौधे, यानी गांव की वाइब यानी अच्छी दिखा रखी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। सो गाइस यहाँ पे आपको तस्वीरों के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा गांव में पहले क्या क्या था और क्या क्या लोग काम करते थे, वो सारी तस्वीरों में दिखा रखी है। और ये मॉडल भी बना रखे है नीचे। सो गाइस उसके बाद फिर आप पहुंच गए सुनार की दुकान पे। तो ये सुनार की दुकान आएगी है भाई। तो ताया जी भाई सुनार का काम कर रहे हैं, सुनार है यानी आभूषण वगैरह बना हुआ है। तो भाई मैं संदीप जीजू के 32 तोले कड़े के लिए आया हूँ मैं जलंधर। तो जलंधर की फेमस सुनार है भाई। तो 32 तोले कड़ा का ऑर्डर देना है, तो प्योर गोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तसल्ली बख्श काम हुआ, तो सामने बैठ के भी अपना काम करवा सकते हो, यानी प्योर गोल्ड मिलेगा भाई। तो मैं संदीप जीजू के कड़े के लिए हरियाणा से जलंधर आया हूँ 32 तोला का कड़ा बनवाने के लिए। तो ये बैठे हैं ताया जी, तो इनसे बात करेंगे क्या कुछ है। तो ये पूरे दुकान का सेटअप है। सो कब लेने आऊँ ताया जी ये और पूछेंगे भी। तो उसके बाद फिर आप दुकान से बाहर आ गए, तो गांव में अनाउंसमेंट करने के लिए ऊपर स्पीकर वगैरह लगा रखे। तो उस टाइम की फिल्म वगैरह हैं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह तस्वीर वगैरह लगा रखी है। उसके बाद फिर घूम फिर के अपन तांसो वालों के पास फिर आ गए, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं, गांव के उस तरफ भी बैठे थे और इस तरफ भी। तो इनका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो ये ताश वगैरह खेल लेते हैं। और उसके बाद फिर बंदर आ गया था भाई, एक बंदर अपने बच्चा ने लेकर गांव की तरफ आ गया था, बिछड़ गया था यूँ। उसके बाद फिर या बीबी सरका कातरी थाली नहीं बैठता कोई भी गाँव में। तो ये देखो भाई पेड़ को कैसे डेकोरेशन करके पेड़ की, तो कुछ ना कुछ देखो डिजाइन बना रखा है, कुछ ना कुछ दिखा रखा है सेटअप। उसके बाद देखो गांव में ऐसे चित्रकारी करती थी महिलाएं, दीवारों पर, ज़मीन पे। और ये अभी भी स्लेट पे काम कर ही रही हैं। बाहर आ गए थे अपन भाई, बाहर देखो तंदूरी में खाना बन रहा है। अगर कोई किसी ने खाना वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आके आप खा सकते हो, बाहर भी तंदूरी चल रही है। लेकिन ये नहीं पता कि खाना कब बनेगा, कितने लेट होएंगे कितने नहीं। तो सारा दिखा दिया हुआ मैंने पूरा सेटअप। तो भाई ब्लॉग कैसा लग गया भाई कमेंट जरूर करियो। उसके बाद फिर आपने कैब कर ली थी रैपिडो। तो रैपिडो कर ली थी, अपना कैब वाला अंकल आ गया था। तो उसके बाद फिर अपन पहुंच गए थे जलंधर सिटी स्टेशन के लिए जाना था अपन। तो यहाँ से कैब कर ली और सीधा मिलते हैं अपन सिटी जलंधर सिटी स्टेशन। सो भाई आज का ब्लॉग में इतना ही। तो कल वाला ब्लॉग भाई एडिट करूँगा तो अपलोड हो जाएगा, वो और देख लियो मैं कैसे घर पहुँचा और कहाँ से मैंने ट्रेन ली, कैसे टिकट ली, सारा दिख जाएगा ब्लॉग में। सुबह देखो जर्नी कैसी थी अपनी भाई और कैसे ब्लॉग लगा हैं। तो सारी लोकेशन मैंने एक्सप्लोर करी जो जलंधर की फेमस थी। तो आज का ब्लॉग में इतने मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।